अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रमज़ान मुबारक, रमज़ान का दूसरा शब मुबारक। आज की वीडियो ये मेरी गंदी सी राइटिंग बर्दाश्त करके आप लोग देखिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि आपको इसी तरीके से समझ आएगी। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ लीगलाइजेशन वैसे ख़त्म हो जाए, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं बताया जा सकता। मैं ऐसे ही आपको कंफर्म कर दूँ। तो खैर, हम लीगलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, फैमिली रियूनियन वीज़ा की लीगलाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम मेन डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएंगे। मेन डॉक्यूमेंट्स हमारे 4 हैं। सबसे पहले निकाहनामा, जो उर्दू में निकाहनामा होता है उसको निकाहनामा कहते हैं, और इसकी चारों कॉपियाँ होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। सब में एक जैसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तरह फिल होनी चाहिए। जहाँ कोई मिस्टेक है, कोई मसला है, उसको रीफिल करवाएं और उस पर अपने जो है यूनियन काउंसिल की स्टैंप लगवाएं, सिग्नेचर करवाएं। उसका CNIC नंबर, उसका फ़ोन नंबर उसके नीचे लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका उर्दू वाला निकाहनामा। फिर आ गया है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट MRC। ये आपको इशू करता है आपका नादरा, नहीं बल्कि यूनियन काउंसिल ही आपको ये इशू करता है। जब अपना निकाहनामा आप यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाते हो तो वो ही आपको आपका MRC इशू करते हैं। अगर आपका ये ठीक होगा तो आपका ये भी ठीक होगा। फिर आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है FRC। ये आपको नादरा देती है। ये 2 होते हैं, एक आपका अपनी वाइफ के साथ होता है, एक आपका अपने पेरेंट्स के साथ होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो फिर ये आपका पेरेंट्स के साथ होगा। उसमें आपके दोनों पेरेंट्स होने चाहिए, माँ बाप दोनों के साथ होना चाहिए। और अगर आप जो है वो अपनी वाइफ के साथ हैं तो आपका वाइफ के साथ ये होगा। ठीक है। फिर आपका आ जाता है बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये BRC अभी हमारी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, आज मेरी एक जो है ना वो सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी कि जो BLS के पोर्टल पे लिखा हुआ है कि BRC सिर्फ एप्लीकेंट जिसका अप्लाई किया उसका नहीं चाहिए, जिसने अप्लाई किया उसका भी चाहिए। तो देखें, अगर तो आप ले जाते हैं तो इसमें कोई इशू भी नहीं है, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है। अभी तक जो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है वो यही है कि जिसने जाना है, जो एप्लीकेंट है उसी का बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है। ये 4 आपके मेन डॉक्यूमेंट हैं। इन चारों को सबसे अच्छे तरीके से चेक करवा लेना है। आपने खुद भी चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक ना हो। पहले जेडी चेक करती थी, अब बहुत सारे एजेंट्स भी बैठे हैं, लोग हैं, इदारे हैं, रजिस्टर्ड इदारे भी हैं हमारे जो है वो इटली के, उसमें आप चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आपने जो है सब अपने जो है वो अटेस्ट करा लेने हैं फॉरेन ऑफिस से। अगर हमारी लीगलाइजेशन ख़त्म हो जाती है तो आपके जो है ये फॉरेन ऑफिस से सब अटेस्ट हुआ करेंगे। अभी हमें लग रहा है ये बहुत आसान हो जाएगा, तब आपको फिर देखना फॉरेन ऑफिस की ही अपॉइंटमेंट नहीं मिला करनी, इतना रश हो जाना है वहाँ पे। खैर, तो फिर जब सारे फॉरेन ऑफिस से टेस्ट हो जाएंगे, पहले आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने, फिर ट्रांसलेट करवाने। पहले ट्रांसलेट नहीं करवाने, पहले अटेस्ट कराएंगे फिर ट्रांसलेट करवाएंगे। ट्रांसलेशन के भी बहुत सारे अदारे हैं, ठीक है, जो हमारी उसके रजिस्टर्ड हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैंने उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आपने ट्रांसलेट करवाने हैं। किसी भी इदारे से करवा सकते हैं, इटालियन एम्बेसी के रजिस्टर्ड इदारे हैं। अदर डॉक्यूमेंट में आपका CNIC आ जाता है। CNIC का ये मैं यहाँ पे बनाती हूँ। जैसे ये एक पेज है, ये एक पेज के ऊपर एक यहाँ पर फ्रंट, यहाँ पे बैक, ऐसे आपने प्रिंट लेना है और कलर प्रिंट लेना है। ठीक है। एक कॉपी, 1 या 2 कॉपी कहते होते हैं साथ लेके जाएं। वैसे वो तो ओरिजिनल रखते हैं, लेकिन कॉपीज़ भी बेहतर होती हैं। जाहिर बात है CNIC ओरिजिनल नहीं रखते, CNIC की कॉपी ही लेते हैं। कलर कॉपी लेके जाएं, बेहतर होगी। पासपोर्ट, आपका भी पासपोर्ट, जो आपको बुला रहा है, हस्बैंड है, फादर है, जो भी है, आपने उसका भी पासपोर्ट साथ में रखना है, और अपने पासपोर्ट की भी कॉपी, और पासपोर्ट की कॉपी भी सेम इस तरीके से ही करवानी है। फिर आपकी अपॉइंटमेंट है, वैसे तो उनके पास होती है, अभी बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं क्योंकि अब तो गेट से ही आपको एंटर नहीं होने देते। वो गेट पे कहते हैं लिस्ट में आपका नाम आया है तो वो आपको अंदर एंटर होने देते हैं। तो आप कॉपी रख लें तो सेफ साइड आपके लिए बेहतर है। फिर आपके हस्बैंड की CNIC की कॉपी, वो भी सेम इसी तरीके से प्रिंट होनी चाहिए। उनकी सजोर होती है, उनका कार्ता होता है, उनका ID कार्ड, ये सारी चीज़ें इनकी भी आपने कॉपीज़ करवा लेनी है। जब ये आपकी सारी फाइल मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद आ जाता है प्रोसेस लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म का। ये आप इटालियन एम्बेसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी इसका लिंक दे दूंगी। यह आपने 2 तरीके से फिल करना है। एक आपने अपने बिहाफ पे फिल करना होता है,
और अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो आपने उनके बिहाफ पे फिल करना है। और एक दिलेगा फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों फॉर्म आपने जो आपको बुला रहा है उसकी तरफ से भी फिल करना होता है और जो जा रहा है उसकी तरफ से भी, ये दोनों फॉर्म आपने फिल करने होते हैं, ठीक है। और इस पर आपके सिग्नेचर और डेट और जो जगह है, एरिया, वो मेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड पर सिग्नेचर लाजमी होती है। अभी पूछते हैं जी हस्बैंड को नहीं है तो वो क्या करें, तो आपको भी पता है, आप उनको PDF भेज दें, वो आवाम पे फिल करके सिग्नेचर कर ले और आप यहाँ से प्रिंट निकलवा लें, प्रिंट का कोई मसला नहीं है। तो ये होल प्रोसेस है हमारा लीगलाइजेशन का। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। ये 4 डॉक्यूमेंट वो आपके रख लेते हैं, इन्हीं को टेस्ट करवा के देते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंट कैसे, कलर प्रिंट कैसे लेना। वो पूछ रहे थे कलर प्रिंट जो है वो आता नहीं है, कैसे नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगी। ये सारी चीज़ें हो के तो आपकी वो फ़ीस चार्ज करते हैं। फ़ीस एक मेंबर होगा तो आपकी 33,500 समथिंग इतनी लेते हैं। अगर जैसे जैसे आपके मेंबर्स ऐड होते जाएंगे आपकी ये भी प्लस होती जाएगी। फिर ये है कि जी वापस कितने दिनों में आते हैं। अब ये तो लक की बात है, कुछ लोगों के 1 हफ्ते में भी वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों के जो है 20 दिन में भी। अभी लोग कमेंट करते हैं जी नहीं जी हमारे तो महीना हो गया, आप कैसे कहती हैं 1 हफ्ते में। भाई ज़रूरी नहीं है, ये लक की बात है, किसी किसी के आ जाते हैं, ये तो उनकी अपना सीक्वेंस है ना। किसी किसी आप शुक्र अदा किया करें, लोगों के 6-6 महीने साल के अभी जो है ना वो पेंडिंग पड़ी हैं चीज़ें, तो आप लोग शुक्र अदा किया करें कि आप लोग को टाइम से मिल रहा है हर चीज़। तो बहरहाल इसके बाद लीगलाइजेशन होने के बाद आपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी होती है और वीज़ा की प्रोसीजर मैंने आपको कल परसों की वीडियो में सारा बताया था। तो ये फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए है, ठीक है। इंशाल्लाह EU नेशनल को भी हम कवर करेंगे। अभी मेरी गंदी सी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, आपको कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा करें। थैंक यू सो मच, इससे मुझे अप्रिसिएशन